हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर एनाटॉमी का यूनिट फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमी शुरू करने वाले हैं। इस यूनिट में हम एनाटॉमी क्या होती है, इसकी इंपॉर्टेंस, ब्रांचेस, एनाटॉमिकल पोजीशन, बॉडी प्लेन्स, बॉडी कैविटीज और एनाटॉमी का फिजियोलॉजी से रिलेशन जैसे सभी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही इजी लैंग्वेज में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। अगर आप बिगिनर हैं तो टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि इस क्लास के बाद आपके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए बिना किसी डिले के आज का लेक्चर शुरू करते हैं। टॉपिक्स 1, डेफिनेशन ऑफ एनाटॉमी। 2, इंपॉर्टेंस ऑफ एनाटॉमी इन नर्सिंग। 3, ब्रांचेस ऑफ एनाटॉमी। 4, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी। 5, basic anatomical terms. 6, body cavities. 7, relationship of anatomy with physiology. Topics first, definition of anatomy. Anatomy is the science that deals with the structure of the human body. Anatomy एक साइंस है जो ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर यानी शरीर के बनावट का स्टडी करती है। The word anatomy is derived from the Greek word anatomy, which means cutting up. एनाटॉमी शब्द ग्रीक वर्ड एनाटॉमी से आया है, जिसका मतलब होता है बॉडी को कट करके स्टडी करना। एनाटॉमी हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द शेप, साइज एंड पोजीशन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। एनाटॉमी से हमें पता चलता है कि बॉडी के पार्ट्स का शेप कैसा है, साइज क्या है और वो बॉडी में किस जगह पर होते हैं। टॉपिक सेकंड, इंपॉर्टेंस ऑफ एनाटॉमी इन नर्सिंग। Anatomy is the foundation subject for nursing education. नर्सिंग पढ़ाई का बेस एनाटॉमी होता है। बिना एनाटॉमी समझे नर्सिंग समझना मुश्किल है। नॉलेज ऑफ एनाटॉमी हेल्प्स नर्सेस इन पेशेंट केयर। एनाटॉमी का नॉलेज नर्स को पेशेंट की केयर सही तरीके से करने में मदद करता है। एनाटॉमी इज एसेंशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग डिजीजेस एंड ट्रीटमेंट। डिजीज कैसे होती है और उसका ट्रीटमेंट कैसे होता है, ये सब एनाटॉमी समझने से क्लियर होता है। इट हेल्प्स नर्सेस टू परफॉर्म प्रोसीजर्स लाइक इंजेक्शंस, कैथेटराइजेशन एंड ड्रेसिंग सेफली। इंजेक्शन लगाना, कैथेटर डालना या ड्रेसिंग करना, ये सब काम एनाटॉमी जानकर ही सेफ होते हैं। टॉपिक्स थर्ड, ब्रांचेस ऑफ एनाटॉमी। ए, ग्रॉस एनाटॉमी, मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। Gross anatomy deals with the study of structures visible to naked eye. Gross anatomy में हम बॉडी के उन पार्ट्स का स्टडी करते हैं जो बिना माइक्रोस्कोप के आंखों से दिख जाते हैं। It is studied by dissection of dead bodies, cadaver. इसमें डेड बॉडी, कैडावर को कट करके स्टडी की जाती है। Types of gross anatomy. First, regional anatomy. इसमें बॉडी को रीजन के हिसाब से पढ़ते हैं, जैसे हेड, नेक, चेस्ट, एब्डोमेन। सेकेंड, सिस्टेमिक एनाटॉमी। इसमें बॉडी को सिस्टम के हिसाब से पढ़ते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। थर्ड, सरफेस एनाटॉमी। इसमें बॉडी के बाहर से दिखने वाले लैंडमार्क्स का स्टडी होता है, जैसे वेन्स, बोन्स के पॉइंट्स। बी, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी डील्स विद स्ट्रक्चर्स व्हिच कैन बी सीन ओनली अंडर माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी में हम उन स्ट्रक्चर्स को पढ़ते हैं जो माइक्रोस्कोप से ही दिखते हैं। टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। फर्स्ट, हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में टिश्यूज का स्टडी होता है। सेकेंड, साइटोलॉजी। साइटोलॉजी में सेल्स का स्टडी होता है। डेवलपमेंटल एनाटॉमी। डेवलपमेंटल एनाटॉमी स्टडीज द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू अडल्टहुड। इसमें फर्टिलाइजेशन से लेकर अडल्ट स्टेज तक बॉडी का डेवलपमेंट पढ़ते हैं। एम्ब्रियोलॉजी इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंटल एनाटॉमी। एम्ब्रियोलॉजी में फीटस के डेवलपमेंट का स्टडी होता है। अप्लाइड एनाटॉमी, क्लिनिकल एनाटॉमी। Applied anatomy is a practical application of anatomical knowledge in medical practice. Applied anatomy मतलब anatomy का practical use, patient care और treatment में। It is very important for nurses and doctors. ये nurses और doctors दोनों के लिए बहुत important होता है। Topics: 4 levels of organization of human body. Human body is organized into different levels from simple to complex. ह्यूमन बॉडी सिंपल चीज से कॉम्प्लेक्स चीज तक स्टेप बाय स्टेप ऑर्गेनाइज्ड होती है। लेवल्स 1,
केमिकल लेवल, एटम्स और मॉलिक्यूल्स जैसे ऑक्सीजन, कार्बन। 2. सेल्यूलर लेवल, सेल्स बॉडी की बेसिक यूनिट होती हैं। 3. टिश्यू लेवल, सेम टाइप के सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं। 4. ऑर्गन लेवल, डिफरेंट टिश्यूज मिलकर ऑर्गन बनाते हैं जैसे हार्ट। 5. सिस्टम लेवल, डिफरेंट ऑर्गन्स मिलकर सिस्टम बनाते हैं जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम। 6. ऑर्गेनिज्म लेवल, सब सिस्टम्स मिलकर एक कंप्लीट ह्यूमन बॉडी बनती है। टॉपिक्स 5 बेसिक एनाटॉमिकल टर्म्स। A. Anatomical position. Anatomical position is the standard position of the human body. Anatomical position एक standard position होती है जिसमें बॉडी को स्टडी किया जाता है। In this position, the person stands erect, facing forward, arms by side and palms facing forward. इस पोजीशन में पर्सन सीधा खड़ा होता है, फेस सामने, हाथ साइड में और पाम्स आगे की तरफ। B. Planes of the body. Sagittal plane divides the body into right and left parts. Sagittal plane body को right और left part में divide करता है। Coronal plane divides the body into front and back parts. Coronal plane body को front और back में divide करता है। Transverse plane divides the body into upper and lower parts. Transverse plane body को ऊपर और नीचे के parts में divide करता है। Topic 6. Body cavities. Body cavity is a hollow space within the body that contains internal organs. Body cavity. Body के अंदर की खाली जगह होती है जिसमें organs होते हैं। Major body cavities are cranial, thoracic and abdominal cavities. मैं cavities होती है brain वाली cranial, chest वाली thoracic और abdomen वाली। Topic 7. Relationship of anatomy with physiology. Anatomy deals with structure, while physiology deals with function. Anatomy structure बताती है और physiology function बताती है। Both anatomy and physiology are closely related. दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। Exam points. Short reminder. Anatomy equals structure. Physiology equals function. Cadaver equals dead body. Histology equals tissue study. Cytology equals cell study. तो दोस्तों, आज हमने यूनिट फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमी के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिटेल में समझा। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की क्लास अच्छी तरह समझ आई होगी और आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि बीएससी नर्सिंग के आने वाले सभी लेक्चर्स सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगर आपका कोई डाउट या क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले लेक्चर में।